नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज बात होगी सरकारी स्कूलों के खस्ता हाल व्यवस्था की। जी हां, उमरिया जिले में पहली बारिश में ही सरकारी स्कूल की छत धराशायी हो गई। इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल ये घटना पाली जनपद के ग्राम कुमुर्दू की है। इसमें नौनिहालों की जान पर बनाई। नौनिहाल अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। स्कूल की हालत ऐसी है, भवन फिर से कभी भी गिर सकता है। हालांकि कलेक्टर के आदेश है कि जो भवन जर्जर हो चुके हैं उनके डिसमेंटल की कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी डिसमेंटल की कार्रवाई अब तक नहीं की गई। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। उमरिया जिले के कुमुर्दू में स्थित 2006 में बनी प्राथमिक विद्यालय की छत पहली बारिश में ही गिर गई। इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इससे सरकारी व्यवस्था की पोल जरूर खुल गई। घटना पाली जनपद के कुमुर्दू गांव की है। विद्यालय में खाना बनाने वाली महिलाओं ने बताया कि बच्चे इसी कमरे में भोजन करते थे। ऐसे में हादसा किसी भी समय हो सकता था। क्या करते थे, अब बनाते थे किसी हालत से पे, अब क्या करे। अब डर लगने लगा, जब तक वो स्कूल नहीं गिरा था तो बनाते थे, अब गिर गया है वो छत गिरा है। हाँ, वहाँ पर बच्चे बैठते थे क्या? अरे खाना खाने के लिए बैठते थे, खाना खवाते थे हम। और अभी आप खाना कहाँ बनाते हैं? ये लकड़ी में बनाते हैं। गैस चूल्हा की व्यवस्था नहीं दी? नहीं देते हैं, दिया गया है लेकिन देते नहीं भरा के। तो खाना अभी कहाँ बनाते हैं? अभी छत गिर रहा है। ये कल तो खाना नहीं बना था, कल वहाँ ही बनाए थे, वहाँ से फिर आज यादें बना रहे हैं घर में ले जाके। कुमुर्दू विद्यालय की घटना के बाद यहाँ अध्ययनरत छात्र और उनके अभिभावक काफी डरे हुए हैं। अब वे बच्चों को स्कूल भेजने को भी तैयार नहीं है। कुमुर्दू विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 41 छात्र हैं, लेकिन हादसे के बाद केवल 8 से 10 बच्चे ही स्कूल आते हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऐसे हालात में बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दो बच्चे हैं। वो संडे के दिन छत गिरा, अगर स्कूल वर्तमान में स्कूल टाइम लगा स्कूल होता तो छत बच्चों को कुछ भी क्षति आ सकता रहा था। मेरे नाम से 181 में कंप्लेन भी है, सितंबर माह से भी आचार संहिता न लगने के पहले। अभी तक ध्यान पूर्वक नहीं दिया जा रहा था। नहीं भेजे ना सर हमको। सर कभी भी छत बिल्डिंग सर ध्वस्त हो सकती है, क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है। इस मामले में जब शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं संतोष शिवहरे बीआरसीसी का कहना है कि अगर जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो विद्यालय छात्र विहीन हो जाएगा। और ये 2 दिन मंडल किया जाए बिल्डिंग को और दूसरे जगह व्यवस्था किया जाए। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में ऐसे 96 स्कूल हैं जहां किसी न किसी कमरे में स्थिति खराब है। लोक निर्माण विभाग ने इन कमरों का सत्यापन कर उन्हें गिराने का प्रमाण पत्र दिया है, लेकिन अभी तक इन्हें गिराया नहीं गया। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि इन कमरों को गिराने का आदेश दिया है, लेकिन पंचायतों ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और ये जर्जर अवस्था में थी। इसमें कोई स्कूल संचालित नहीं है। उसी कैंपस में स्कूल की नई बिल्डिंग बनी है, उसमें स्कूल संचालित है। ये जो छत गिरी है ये हमारी पूर्व से ही खतरनाक बिल्डिंग हो सकते। ऐसी जिले में 96 बिल्डिंग्स हैं जिनमें कोई स्कूल संचालित नहीं हो रहा है और उनको हमने पंचायत के सरपंचों को लिख के दे दिया गया कि ऐसी बिल्डिंगों को तुरंत डिसमेंटल करें। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिले की पहली बारिश ने शासकीय बिल्डिंग की खस्ता हाल को उजागर कर दिया है। लोगों में इस घटना को लेकर भारी रोष है। 2006 में बनी ये बिल्डिंग कैसे गिर गई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सवाल ये है कि जिन भवनों में दरारें पड़ी हैं, उनका अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी आखिर कब इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, ये बड़ा सवाल है। अनादि टीवी के लिए उमरिया से अरुण द्विवेदी की रिपोर्ट। बारिश में ही गिर गई। तो ये हालात है सरकारी स्कूलों के। इन तस्वीरों में आपने देखा कि कितने खस्ताहाल स्थिति में है सरकारी स्कूल के ये भवन, और इन सब के बीच में अलग अलग बयान मामले को लेकर आ रहे हैं। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अरुण द्विवेदी जो इस पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं। अरुण, आपने अभी तक वहाँ पे क्या देखा, किस तरह की स्थिति है इन भवनों की,
और इनके इसको लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है उसके पीछे क्या कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? जी, आपको बता दूं मैं कि उमरिया जिले के पाली जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत मुदरिया के अंतर्गत आने वाला एक ग्राम है कुमुर्दू ग्राम पंचायत में 2006 की बनी हुई एक बिल्डिंग थी जो पूरी तरह जर्जर अवस्था में थी और वो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी। हालांकि उमरिया कलेक्टर श्री धरणेश कुमार जैन से जब हमने जानकारी ली और वहां के स्टाफ से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इसमें विद्यालय तो कक्षा तो संचालित थी, लेकिन दोपहर में मध्याह्न भोजन करने के लिए भोजन करते थे। समय अच्छा था, संयोग अच्छा था कि संडे के दिन विद्यालय की छत गिरी। अगर स्कूल के टाइम पे विद्यालय की छत गिरती तो हो सकता था कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। जी अरुण, कितने बच्चे हैं स्कूल के अंदर और ऐसे कितने कैंपसेस हैं जहां पर इस तरह से जो स्कूल का संचालन हो रहा है? सर, डीपीसी सुशील मिश्रा जी से मिली जानकारी के अनुसार आपसे बता दूं कि पूरे उमरिया जिले में 96 ऐसी स्कूलें हैं जो 2006 की बनी हुई स्कूलें हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाई गई थी और वो आज की स्थिति में जर्जर हालत में है और स्कूल में तकरीबन 100 से 120 की संख्या में बच्चे अध्ययनरत हैं और वो वर्तमान स्थिति में जब से स्कूल की छत गिरी है तब से 10 से 15 बच्चे ही विद्यालय आते हैं और कुमुर्दी के अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से इनकार कर रहे हैं कि जब तक यहाँ समुचित विद्यालय नहीं बनेगी तब तक हम बच्चे नहीं भेजेंगे। निश्चित रूप से अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण रोजगार सहायक सचिवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सचिवेंद्र जी, ये जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है सरकारी स्कूलों की, जहां पर जर्जर भवनों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर अनदेखी क्यों हो रही है? जी सर। सचिवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी सर। सचिवेंद्र जी, मेरा यही सवाल है कि स्कूलों की खस्ताहाल भवन है, वहां पर अभी भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ना भवन में कोई सुधार किया जा रहा है ना कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था। छत गिरी है वहां पर, अगर कोई बच्चा वहां पे होता तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। जी सर, बड़ी घटना हो सकती थी सर। आप मान लो कि सर उसका प्रस्तावित भी दिए सर जिला पंचायत में 2006 का सर्व शिक्षा अभियान के तहत बना था सर। उसमें ऊपर पानी भर रहा था तो पहले से लिख के दे चुके हैं सर, वहाँ मरम्मत भी नहीं हुआ सर। तो इसको लेकर शिकायत क्यों नहीं की गई कि जब इस तरह के हालात हैं इसमें बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकते? सर उसका जानकारी भी दी है कलेक्टर के यहाँ जिला पंचायत में। सचिवेंद्र जी, अब जो घटना हुई है उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सर अभी सर दूसरा स्कूल है सर, उसमें लगवाने का प्रयास कर रहे हैं सर, एक अतिरिक्त भवन लेके। क्या ये व्यवस्था पहले नहीं की जा सकती थी? घटना का इंतजार किया गया? नहीं सर, पहले की जा सकती थी सर। क्या है कि वो साल 2 साल से सर वो जर्जर सर पहले से आप लोग आवेदन दे चुके रहे कि बन जाए। तो आसपास में 2-3 बिल्डिंग बने हुए हैं सर वहाँ पास। जी, तो लंबे समय से बिल्डिंग की हालत ऐसी है, इतना समय क्यों लग रहा है? सर तो वो स्वीकृत न होने के कारण सर नहीं बन पा रहा है। एक मिनट, आपने कुछ कहा? स्वीकृत न होने के कारण सर स्कूल नहीं बन पाया सर। क्या कारण है? स्वीकृति क्यों नहीं मिल पा रही है बिल्डिंग को लेकर? आप लोग को प्रस्ताव सर जिला पंचायत में और कलेक्टर साहब के यहाँ ले चुके रहे सर। कलेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि वहाँ तो दूसरी बिल्डिंग है, वहीं पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वो जो बिल्डिंग है पुराना कैंपस है, वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता सर। वहाँ पास 3 स्कूल है सर, 3 अगल बगल में 3 स्कूल है सर। तो वो पुराना रहा सर, तो उसमें एक बगल वाले में सर बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं सर। ठीक है, शुक्रिया सचिवेंद्र। तो ये थे रोजगार सहायक जिन्होंने कहा है कि मांग तो की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी जो है स्वीकृति नहीं मिली। अरुण, ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, 2006 की बिल्डिंग जैसे कि आपने बताया बनी थी, डिमांड भी की गई थी कि एक दूसरी बिल्डिंग बनाया जाए पर स्वीकृति नहीं मिल रही। जी सर, आपको बता दूं सर कि इसमें वास्तव में ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा या कि प्राचार्य के द्वारा मुझे जानकारी ये मिली थी कि डिमांड तो की गई थी कि नए भवन का निर्माण कराया जाए, लेकिन किन्हीं कारणवश भवन का निर्माण नहीं हो पाया था, जिसके कारण आज ये भयावह स्थिति आई है कि बच्चों की जान में आ पड़ी है सर। जी,
अरुण, लेकिन एक और चीज जो कलेक्टर के बयान से निकल के सामने आ रहा है वही तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक नया कैंपस है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये जो घटना हुई वो एक पुरानी बिल्डिंग की घटना है जहां पर बच्चे पढ़ते ही नहीं। जी सर, अभी उसमें जब जानकारी ली, हम जब वहां गए पता चला तो एक बाजू में भवन तो बना है, भवन निर्माण है, जहां जो बिल्डिंग अभी गिरी है, जिस बिल्डिंग का छत गिरा है सर, उसमें बच्चों की क्लास नहीं लगती थी। उसमें ये हमको जानकारी मिली कि बच्चों को दोपहर में जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे उस भवन के अंदर, उसके कमरे के अंदर बैठ करके और मध्याह्न भोजन किया करते थे, मिड डे मील किया करते थे सर। जी, तो मिड डे मील किया करते हैं। चलिए, त्रिभुवन प्रताप सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन जी, ये जो घटना सामने आई है विद्यालय को लेकर, यहाँ पर विद्यालय की छत गिरी है और गनीमत है कि उस दिन वहां पे बच्चे थे नहीं तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। जी जी, देखिए, जब से सन 2004 से भाजपा की सरकार आई है, आदिवासी क्षेत्रों में गजब का भ्रष्टाचार हो रहा है। भवन निर्माण में इतनी भर्रेशाही है कि जिसका आपको, ये तो 2006 की इमारत है, आपको तो यहाँ बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग मिल जाएंगी जो 2015 और 16 की हैं, वो भी गिरने की कगार पे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये आदिवासी क्षेत्र चारागाह बना हुआ है और यहाँ अधिकारी हों चाहे यहाँ के नेता हों, ये सब सत्ताधारी लोग यहाँ पैसा कमाने आते हैं और यहाँ चारागाह हमारे जिले को बना के रखा है। एक भीषण दुर्घटना बच गई, ईश्वर की कृपा थी कि उस दिन छुट्टी थी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अगर ऐसा है, भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो सर आप जननेता हैं, आप जाके शिकायत कर सकते थे इस मामले को लेकर। नहीं, हम लोगों की तरफ से निरंतर शिकायत की जाती है, लेकिन आलम यह है कि भ्रष्टाचार को यहाँ आंख मूंद कर समर्थन रहता शासन प्रशासन का, और भाजपा के ही नेता ठेकेदारी में लिप्त है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये निश्चित रूप से बिल्डिंग तो 2006 में अगर बना होगा तो कोई भाजपा का नेता ही बनाया होगा। नहीं, पर बिल्डिंग तो 2006 की बताई जा रही है। 2006 में भी जब बनी भी होगी तो ठेकेदार कोई भाजपा का नेता ही रहा होगा, ये पता कर लिया जाए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रीता डहरिया जी, एसडीएम, हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार रीता जी, आप तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? रीता जी, क्या आप तक आवाज, चलिए लगता है डिस्कनेक्ट हो गया फोन, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, एसडीएम जी ने फोन एक्चुअली काट दिया है, हमें अभी जानकारी मिल रही है टीम के द्वारा। खैर, त्रिभुवन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन जी, एक पुरानी बिल्डिंग है, अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो नई बिल्डिंग है उसमें पढ़ाई कराई जाती है और जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे मध्याह्न भोजन चलता है, तो अव्यवस्था किन कारणों से है? जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ पर खाना। 2006 की बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ तो आजादी के बाद की बिल्डिंगों में क्लासेस लग रही हैं जो अभी अच्छी स्थिति में है। बात भ्रष्टाचार की है, बात बिल्डिंग के समय की नहीं है, बात भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार इतना हावी है कि गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य होते हैं और वो 2-4 साल 10 साल में वो अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ नौनिहालों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल जैसी संवेदनशील जगह पे अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप ये जान लीजिए कि बाकी जगह क्या हाल होगा। यहाँ पुल बह जाते हैं, एक बरसात में पुल बह जाते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो जाती हैं साल भर, निर्माण के साल भर के अंदर। तो यहाँ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ भाजपा के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जानते हैं, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जैसा कि आपने खुद बताया, आप जानते हैं, तो फिर आपने इसको लेकर शिकायत नहीं की या सवाल नहीं उठाया? अगर भ्रष्टाचार था तो केस दर्ज कराया जा सकता था। कांग्रेस तो निरंतर स्थानीय स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी भ्रष्टाचार के संबंध में हमेशा शिकायत करती है, आंदोलन करती है। ठीक है, त्रिभुवन जी बने रहिए हमारे साथ बीआरसी संतोष शिवरे इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संतोष शिवरे जी ने भी फोन काट दिया है। ये मामला स्कूल का। ये त्रिभुवन जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जितना भ्रष्टाचार है ये शासन द्वारा पोषित भ्रष्टाचार है। ये फुटबइये नेता ठेकेदारी करते हैं और वो पूरा उनका वो रहता है कि पूरी राशि हजम कर लें और उनको बच्चों की जान हो या नागरिकों की जान हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो शासन के पैसे डकारने में ही उनकी पूरी नीयत रहती है। उसका
उसका नतीजा आपके सामने है कि 2006 की बनी इमारत ढह गई। तो आप ये सोचिए 2006 की बनी इमारत अगर 50 साल पुरानी होती तो चलो माना जा सकता था कि बड़ी प्राचीन इमारत है, हो गई होगी, इसकी कोई उम्र थोड़ी ना हुई है। 15-20 साल की कोई उम्र होती है इस बिल्डिंग की। ये भ्रष्टाचार है, ये आदिवासी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आदिवासी जिला है, ये चारागाह है यहाँ। ठीक है त्रिभुवन जी, अब तो सच निकल के बाहर आ गया है भ्रष्टाचार का, तो क्या अब कांग्रेस कोई कदम उठाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके लिए पूरी शिकायत होगी। इसके लिए अगर बात नहीं मानी गई, अगर वहाँ उसकी जांच नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। ठीक है त्रिभुवन जी। प्रभा द्विवेदी प्राचार्य कुमुर्दू स्कूल के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभा जी, जो ये हालात, जी प्रभा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? कहाँ से रहते हो आप? प्रभा जी, मैं अनादि टीवी से बोल रहा हूँ, अभिषेक भट्टाचार्य, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रभा जी, चलिए अरुण आपके पास वापस आना चाहूँगा, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं। अरुण, अब अभी तक जो बात हुई उसमें ये निकल के सामने आ रहा है, जो वहाँ के कांग्रेस के स्थानीय नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि ये सीधे सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, ठेकेदारी दी जाती है, वो खाना पूर्ति करते हैं काम के नाम पे, और जो भ्रष्टाचार है वही अब ये जो छत टपकी है उसके रूप में उजागर हुआ है। जी सर, आपको बता दूं मैं कि ऐसी कई स्कूल हैं उमरिया जिले में, कोई एक नई स्कूल नहीं है। अभी अभी वर्तमान में पठारी कला एक स्कूल है जो कि पहाड़ पे बसा है, आकाश कोट के नाम से जाना जाता है। वहाँ की स्कूल भी पूरी तरह जर्जर और ढहने की स्थिति पे है। कई ऐसे स्कूल, 96 स्कूल हैं, जो कि मुझे डीपीसी सुशील मिश्रा जी के द्वारा बताया गया कि पूरे उमरिया जिला में 96 स्कूलें ऐसी हैं जो जर्जर स्थिति पे हैं। फिर कलेक्टर उमरिया धरणेंद्र कुमार जैन ने बताया कि हम सभी 96 ग्राम पंचायतों को, सरपंच को आदेशित कर दिए हैं कि इनको डिसमेंटल किया जाए। जी सर। चलिए ठीक है, आप अरुण रुकिए थोड़ा हमारे साथ। इस वक्त कलेक्टर धरणेंद्र कुमार जैन जी जुड़ चुके हैं। धरणेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए, कलेक्टर धर्मेंद्र जी ने फोन काट दिया है। अरुण, ये जो स्थिति बनी है यहाँ पे, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार का, वही दूसरी तरफ हम स्थानीय नेता त्रिभुवन प्रताप सिंह से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के कई स्कूलों में ऐसे स्थितियाँ लगातार बनी रही हैं। लेकिन इसको लेकर क्या अभिभावकों ने कभी सवाल नहीं उठाया कि इतने खतरनाक हालात में वो रह रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह के जर्जर छत के नीचे वो पढ़ रहे हैं, क्या हादसों का इंतजार हो रहा है? आपको बता दूं कि दूरांचल स्थिति होने की वजह से ग्राम पंचायतों से सामान्य से लोग जिला तक आने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसके बावजूद भी मंगलवार की जन सुनवाई में कुमुर्दू के, पठारी के एवं अन्य ऐसे जगह के आकर के और आवेदन देते हैं, पर पता नहीं क्यों सुनवाई क्यों नहीं होती है, ये भी एक आश्चर्य की विषय है। अभी मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक शहरट वाला नाम का एक ग्राम पंचायत है, जहां आज भी झोपड़ी में स्कूल लगती है। मतलब एक आजादी के 75 साल बाद भी अगर ऐसी स्थितियां हैं उमरिया जिला में, ट्राइबल जिला है जो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहां अभी भी झोपड़ी में विद्यालय संचालित होती है। अरुण, इससे पहले भी क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं सरकारी स्कूलों में इस क्षेत्र में? जी सर, ऐसी घटनाएं तो एक बार ऐसे मानपुर ब्लॉक और पाली ब्लॉक में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, परंतु जन हानि कोई सुनने को नहीं हुई थी, क्योंकि रात में अधिक तेज बारिश होने की वजह से स्कूलें ढही हैं, पानी भर गया है, बच्चों को बैठने में असुविधा हुई है। ऐसी घटनाएं बरसात के सीजन में हमेशा आती रहती है उमरिया जिला में। जी, और इसका क्या विपरीत प्रभाव है? क्योंकि अगर इस तरह के डरावने हालात बनेंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? क्या बच्चों की संख्या घटी है इन घटनाओं के चलते, और खासतौर से बरसात के समय में? जी बिल्कुल, बच्चों की बिल्कुल मतलब बच्चों की संख्या पूरी तरह घट गई है। 90, 70, 60 संख्या में बच्चे दर्ज हैं। वहां किसी स्कूल में देखे तो 10 बच्चे आ रहे हैं, तो किसी स्कूल में देखे तो 5 बच्चे आ रहे हैं। कुमुर्दू स्कूल की बात करना चाहूंगा मैं आपसे, तो बताना चाहूंगा कुमुर्दू स्कूल के अभिभावक तो स्पष्ट तौर पर बोल दिए हैं कि अगर विद्यालय भवन समुचित नहीं बनाया गया तो हम अपने बच्चों को तो विद्यालय ही नहीं भेजेंगे। जब से यह हादसा हुआ है तो कुमुर्दू में 8 से 10 बच्चे स्कूल आते हैं। जी
लेकिन अरुण, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब लोक निर्माण विभाग ने इन विद्यालयों को जर्जर घोषित करके इन्हें डिमोलिश करने के आदेश दे दिए थे, तो उसके बावजूद इसको डिमोलिश क्यों नहीं किया गया? ये जो डिमोलिशन का काम है ये किसके अंडर में आता है, कि पंचायत करवाती है या किसकी जिम्मेदारी होती है इसकी? जी, कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी की जांच के जब सर्वे हुई और पीडब्ल्यूडी के जांच के सर्वे में 96 स्कूल जर्जर हालत में पाई गई, तो कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सरपंच को आदेश घोषित कर दिया, आदेश दे दिए, लिखित तौर पे आदेश दिए हैं कि ऐसी सारी स्कूल डिसमेंटल कर दी जाए जो कि जर्जर हालत में है और कल के दिन खतरा साबित हो सकती हैं। लेकिन सरपंचों की उदासीनता देखने को स्पष्ट देखने में समझ में आ रही है कि सरपंच शिक्षा विभाग के तौर पे कहने को तो जरूर है कि शिक्षा विभाग का शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरपंच उदासीन दिखते हैं। जी, लेकिन एक और सवाल है अरुण कि ये लापरवाही कई स्तर पर हुई है। एक डिमोलिशन नहीं किया गया, दूसरा ये कि वो जो लोक निर्माण विभाग ने इसको जर्जर घोषित कर दिया है, वहां बच्चों को मध्याह्न भोजन कैसे करा सकते हैं? ये जिम्मेदारी तो प्राचार्य की है। तो आपने प्रभा द्विवेदी से इसको लेकर सवाल किया था, उन्होंने क्या जवाब दिया इस पर? जी, जब हम प्रभा द्विवेदी से इस विषय में सवाल किए, जब इस विषय में जानकारी जाननी चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला कि बाकी जो भवन है, बाकी जो कक्षाएं हैं, वहां बच्चे बैठ करके और शिक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, जिस वजह से वहां अगर हम बच्चों को बैठा करके मध्याह्न भोजन कराते हैं तो वहां गंदगी फैलती है। तो इस वजह से हम ये खाली पड़ा कमरे है जिसमें सभी बच्चों को बैठा करके यहाँ मध्याह्न भोजन कराया जाता है। मेरे साथ उमरिया जिले के एक ग्रामीण है सर, इनसे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा तो कि सर उमरिया जिले में शिक्षा की स्थिति आज की डेट में क्या है? क्या बहुत दयनीय स्थिति है सर यहाँ, और जो स्कूलें हैं, जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं यहाँ पे उमरिया जिले के अंदर, वो या तो जर्जर हालत में है या फिर बहुत दयनीय स्थिति में चली गई है। और यहाँ जब स्कूलों की स्थिति ये है तो फिर शिक्षा का स्तर क्या हो सकता है यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि उमरिया का शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो है। वास्तव में देखा जाए तो उमरिया का शिक्षा का स्तर, कागजी घोड़े तो दौड़ते हैं लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर जीरो है। जी, निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। चलिए, डीपीसी सुशील मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपने जानकारी दी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। एक तरफ हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं जहां पर भवन तो छोड़िए, वहां पे कितनी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग लेवल पे होता है जिसको लेकर जनता से मोटी रकम वसूली जाती है। वह दूर दराज के गाँव में सरकारी स्कूल ही एकमात्र विकल्प होता है लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पर भी अगर बच्चों के लिए पढ़ाई ही जान का खतरा बन जाए तो ये अपने आप में एक सवाल है। और कई सारे सवाल है कि जब एक विभाग ने किसी भवन को जर्जर घोषित कर दिया है तो वहां पर बच्चों को मध्याह्न भोजन क्यों कराया जा रहा था? जिस भवन में बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, क्या वहां व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? और जो एक और सवाल कि अगर भवन मात्र 15 से 17 साल पुराना है तो इतनी जल्दी कोई भवन जर्जर कैसे हो सकता है? इसमें जो भ्रष्टाचार का सवाल है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनके उभरा है कि इस तरह के जो निर्माण किए जाते हैं इनकी क्वालिटी चेक क्यों नहीं किया जाता, और अगर ऐसी इमारत जर्जर होकर अगर ढह जाते हैं तो फिर इसके लिए जवाबदारी किसकी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देंगे विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।